परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली गायत्री तपोभूमि मथुरा, परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात शरीर रूपी आकार विस्तारित हमारा शांति कुंज हरिद्वार। दोस्तों, शांति कुंज हरिद्वार एक सड़क पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के अंदर एक गेट में आप एक कदम अंदर रखिएगा तो यहाँ धरती पे एक ऐसी भूमि है आज, जहाँ उस भूमि में एक पैर पड़ते ही मानव के अंदर स्वतः परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की है। तो दोस्तों, अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब समझ लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर युग निर्माण योजना पूरी लिख के और युग परिवर्तन के स्लोगन के साथ उन्होंने अपने गायत्री परिवार की नींव रखी है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान की जो प्राचीनतम कठोर विधाएं थी, जिनके माध्यम से आत्मा तप मार्ग में जाता था, और तप मार्ग के माध्यम से, तप का मतलब सबसे पहले तो यही होता है कि योग मार्गी है तप, और भोग मार्गी जीवन में एक ऐसा रास्ता है जिस पर मानव को शुरू से आखिर तक चलते रहने से मानव की यहाँ दुर्गति ही हुई है। दोस्तों, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अखिल विश्व का मतलब है कि धरती पे जितने भी सारे देश बसाए हैं आपने, ये धरती एक ग्रह है, और उस ग्रह पे जब परमात्मा यहाँ आते हैं तो वो त्रेता में आते हैं तो भगवान राम राज्य की स्थापना करके जाते हैं। द्वापर में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। यहाँ पर गीता पाठ के माध्यम से, गीता के सूत्रों के माध्यम से मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता क्या है धरती पे जीवन जीने के लिए, उन्होंने निष्काम कर्म फल के सिद्धांत को मानव जीवन को समझाया। दोस्तों, फिर समय आगे बढ़ता है तो क्योंकि सत रज और तम ये तीन पदार्थ हैं जो ये तय करते हैं कि यहाँ प्राणियों में जिस तत्व की अधिकता होगी, अगर सत्व की अधिकता है तो सत्व आने से यही हमारा बॉडी की जो दिखाई दे रही है, यही मैकेनिज्म, इसमें शरीर के अंदर शरीर हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया 5 आवरण हैं हमारे शरीर पे। तो 5 आवरण में आत्मा के ऊपर, जो आत्मा शरीर में प्रवेश होती है, तो शरीर के उस आत्मा के 5 चरण हैं। सबसे पहला चरण है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है आनंदमय कोश। तो ये 5 शरीर हैं मानव के, जो मानव के साथ, हमारे साथ अभी भी रहते हैं और पहले भी रहते थे और अनादिकाल तक रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वेद सूत्र जो यहाँ पर परमात्मा ने दिए हैं, दोस्तों ये सनातन हैं। वेद सनातन हैं। क्यों? दोस्तों, यहाँ धरती पे सनातन कौन है? सनातन है परमात्मा।
परमात्मा जिसको आप गॉड कहते हो, जिसको भगवान कहते हो, जिसको अल्लाह कहते हो, जिसको जीसस कहते हो, जिसको बुद्ध कहते हो, जिसको महावीर कहते हो, जिसको काली माता कहते हो, जिसको हनुमान जी कहते हो, जिसको राम जी कहते हो, जिसको श्री कृष्ण जी कहते हो, सारी दुनिया में ये जो नाम लिए गए हैं, ये नाम ये बात साबित करते हैं कि उनका जो यहाँ पर धरती पे वो आए थे तो यही शरीर लेके आए थे, इसी शरीर में वो लोग आए थे और इसी शरीर में रहते हुए मानवों के बीच भगवान साक्षात आने के ये 2 प्रमाण हो चुके हैं। और भगवान महाकाल साक्षात स्वयं धरती पे आए, ये 3री बार हुआ धरती पे। दोस्तों, जहाँ कलयुग में मानव की अमानवीयता जो सीमाएं लांघ चुकी है धरती पे, इस तरफ एक तरफ तो ये विज्ञान का चमत्कार आंखें चुंधिया रहा है सारी दुनिया की, दूसरी ओर इसी के बीच में ये अमीरी गरीबी का शोषण चल रहा है लगातार। और मानव को मूल जो मानव का यहाँ धरती पे आगमन हुआ है उस पर पूरी तरीके से उसको ढक दिया गया है और मानव को इतना भ्रमित आज हो गया है कि शायद ही धरती पे ऐसा काल आया होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि सबसे भयानक और सबसे बड़ा युद्ध अब लड़ा जाएगा, और ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा धरती पे, क्योंकि युग परिवर्तन तो जब ही होगा जब युद्ध लड़ा जाएगा। तो युद्ध तो लड़ा जाएगा इस बार। ये 7 अरब लोग हैं धरती पे। तो अखिल विश्व गायत्री, गायत्री बोलते हैं गे प्लस 3, मतलब प्राणों को धारण करना। तो जो भी प्राणों को धारण करेगा, कौन धारण करेगा प्राणों को? शरीर धारण करते हैं। कौन शरीर धारण करते हैं? ये मानव शरीर भी धारण करता है। ये चिड़िया, तोता, कबूतर, ऊंट, बिल्ली, चूहे, शेर, कुत्ता, भालू, बकरी, ये जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं, इन सब में ये सब जीवित हैं। और जीवन का मतलब है कि उनमें प्राण हैं, प्राण के बिना जीवन नहीं है। तो प्राण जो भी सारे प्राणी हैं धरती के, वो यहाँ पर भारत की बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी, यहाँ पर सारे विश्व की बात करते हैं गुरुजी। क्योंकि ये गुरुजी ने जो 2 सूत्र आप सब लोगों के सम्मुख इस युग परिवर्तन की पर जो इसकी परिणति होनी है, वो केवल 2 सूत्र से होनी है। ये आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, पिछले ये 20वीं शताब्दी के आगमन काल से ही मानवों ने सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई के अनुसार इन लोगों ने एक माइंड सेट कर दिया है दुनिया का। ये माइंड सेट कैसे किया? यहाँ पर परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। आप ये कह रहे हो दुनिया को, यही पढ़ा रहे हो, ये सारी दुनिया यही बोल रही है। लेकिन यहाँ भारत क्या बोल रहा है? भारत बोल रहा है कि महर्षि कणाद हजारों साल पहले आए थे यहाँ पे, और महर्षि कणाद ने 1000 साल पहले यहाँ पर संपूर्ण पदार्थ जगत की संपूर्ण व्याख्या करके रखी हुई है, आप सब लोगों को दिखा दी जाएगी। तो आपने बोला कि हवाई जहाज को किन्होंने बनाए? ब्रदर्स ने बनाए। किसने बनाए? आपने ये हवाई जहाज यहाँ पर महर्षि भारद्वाज ने महर्षि कश्यप ने बहुत पहले ही यहाँ पर भांति भांति के वायुयानों का उनका सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आर्यभट्ट ने जो सारे ब्रह्मांड की जो गणना थी, वो आप लोग अभी जो बता रहे हो, हम लोग हजारों साल पहले से उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपने चार्ल्स डार्विन बाद बताया दुनिया को कि मानव का जन्म मछली से, बंदर से होते हुए मानव बना है। तो ये जो अधूरे सूत्रों पर, अधूरे ज्ञान पर टिकी हुई सारी दुनिया जो आज चल रही है, उसका मूल कारण है कि मानवों को एक बहुत भारी षड्यंत्र रचा गया धरती पे, और उस षड्यंत्र को अप्लाई किया गया। दोस्तों, आज आप हमसे पूछते हैं
तो सारी दुनिया कहती है कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और हर साल में 2 बार ऐसे दिन तय कर दिए हैं कि सारी दुनिया जश्न मनाओ कि हम आज़ाद हुए हैं। और सारी दुनिया में, भारत में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाखों करोड़ों अरबों रुपए ये दिखाने में लगा दिए जाते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। दोस्तों, घोर आपत्ति है मुझे इस शब्द पे। मैं इस शब्द को यहाँ धरती पे मानवों के बीच में ये सिद्ध करूँगा धरती पे कि ये मानवों के बीच में जो ये आज़ादी का षड्यंत्र बोया गया है, ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु एक, वैसे तो चिड़िया, तोते, कबूतर में, पंछी में, सब में एक ही आत्मा का दर्शन करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ जीव रहता है। तो आपको जब सतयुग काल में धरती पे मानव आता है तो उसकी हजारों साल उम्र थी। वो हजारों साल यहाँ पर मानव आया तो पहली बार में उसको ज्ञान था मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, और जो सब कुछ है पूरा ब्रह्मांड ये उसका रचा गया, पूरा उसमें समाया हुआ वो परमात्मा है। तो मानव योग मार्ग के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, यहाँ भोग मार्ग नहीं, यहाँ पर इंद्रियों की तृप्ति के पीछे जो सुख ढूंढा गया दुनिया में, यहाँ धरती पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ आप सारी दुनिया जो आज विकास करके कह रही है, और आप लोग ये हमारे राजनेता भी गिना देते हैं कि हम भी ट्रिलियन इकोनॉमी में ले आने वाले हैं, हमने इतना पैखाने बना दिए, हमने इतनी बिजली के खंभे पहुंचा दिए, हमने इतनी सड़कें बनवा दी। ये फालतू की बकवास करने का नाम ही ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से जो ये आज़ादी के बीज बोए गए हैं, ये धरती पे मानव का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों, आज़ादी भारत को अगर मिलनी ही थी तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि भारत गुलाम था। आप सारी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं ये पिछले 80 सालों में कि आप 1947 में आज़ाद हुए, 1947 में आज़ाद हुए, तो सारी पीढ़ियाँ यही गा रही है 1947 में आज़ाद हुए, तो उससे पहले क्या हम गुलाम थे? सवाल है ये, यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आया है। इस सवाल पे आपको जवाब देना पड़ेगा सब दुनिया को। यहाँ पर एक ही प्रजाति के जीवों में जब किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हमारे साथ साथ यहाँ पर रहते चले आए हैं, रह रहे हैं, तो कोई भी एक ही प्रजाति के जीवों में आपस में वो आत्मवत् सर्वभूतेषु का व्यवहार करते हैं, वहाँ पर आज़ादी का एक ही लगी हुई है। यहाँ दुनिया में ये जो मानव को एक शरीर मान के और शरीरों की इच्छाओं की पूर्ति करने का नाम आपने मानवाधिकार कह दिया। आप स्त्री जाति का घोर अपमान किया आपने कि शादी के बाद यहाँ पर स्त्री चाहे तो कितने पुरुषों से संबंध बना सकती है और चाहे तो पति कितने लोगों से संबंध बना सकता है। यहाँ पर क्या जानवरपन करने के लिए धरती पे बुलाया गया आपको? इस काम के लिए बुलाया गया आपको धरती पे? यहाँ आपने टीनेजर्स यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या होगा? ब्रह्मचर्य नहीं है तो छूछ है धरती पे आदमी। सबसे पहले धरती पे अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी मानव में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 अव्यवस्थाओं के अनुसार, क्योंकि मानव पूर्ण नहीं होके आता है। मानव एक बच्चा होता है, फिर तरुण होता है, फिर जवान होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है। तो इन 4 तरह के जीवों को आप जो 8 साल के बच्चों को उसकी शादी करा के और उससे बोलो कि अब तुम संतान उत्पन्न करो, तो ये क्या संभव है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है। आपने प्रोसीजर में गड़बड़ की है। अब ब्रह्मचर्य क्या है दोस्तों? मानव जो भी आहार करता है उस आहार का अंदर रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, अस्थि बनती है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, तब जाके कहीं शुक्र स्पर्म बनता है सबसे लास्ट में। तो मानव का ये जो मैकेनिज्म है, इंटरनली प्रोसीजर है, इसके साथ छेड़छाड़ की है आपने। यहाँ पर
अगर मानव वो स्पर्म को जितना ज़्यादा इकट्ठा करेगा, मानव के अंदर उतनी ही ज़्यादा जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतने ही मानव के हृदय, फेफड़े और दिमाग काम करने लगेंगे। क्योंकि आज तक आपके इस विकासवाद के ये आंधियों ने, ये आपकी आज़ादियों की लड़ाइयों ने और दीनदयाल जी के अनुसार आपके ये पूंजीवादी आधारित दुनिया का निर्माण करके कि मानव धन आधारित जीवन पद्धति जिएगा। तो ये किसने तय किया है? ये किया है 20वीं शताब्दी की राजनीति ने पिछले 2000 साल से। और जो आप लोग हमारे भारत में भगवान श्री राम को नहीं मानते थे, बोलते थे काल्पनिक कथा है, तो अब नासा भगवान राम का वो राम सेतु का पुल बना के और सारी दुनिया को दिखा रहा है, और उस पर लिखा है कि ये 4-4.5 साल पहले मानव निर्मित है। तो यहाँ पर अगर आपने ये बात मान ही ली है कि ये 4.5 साल पहले भारत का है, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर पूरी दुनिया में है तो वो वेद है, तो जो यहाँ पर पहले से ही सबसे पहले आए हैं, तो वो जो पहले आदमियों ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए हैं, तो वो धर्म को आपने बाद में ये अलग अलग भगवान पैदा थोड़ा ही करता है। आज सारी दुनिया में ये हो रहा है कि पाकिस्तान, ईरान, इराक में उधर अल्लाह पैदा कर रहे हैं मानवों को, यहाँ भारत में ये भगवान शिव भगवान, इतने सारे हमारे तो भगवान ये पैदा कर रहे हैं, पर पश्चिम में उधर बोलते हैं ईसा मसीह पैदा कर रहा है। तो आपने यहाँ मानवों के बीच में जो एक शब्द दे दिया है, धर्म अधर्म के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। आपने ये धर्म निरपेक्षता जो शब्द दिया है, ये सारी धरती पे मानव जाति के बीज का है। ये इसी से सारी धरती पे ये 1000 साल से युद्ध लड़े जा रहे हैं, और युद्धों का कोई अभी भी चल रहे हैं, और कब परमाणु बम चले, तीसरा आखिरी विश्व युद्ध के कगार पे बैठा हुआ है आदमी। अभी कोरोना युद्ध देखा आपने, फिर आपने रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, फिर गाजा और उधर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और भी छोटे मोटे युद्ध यहाँ पर हज़ारों साल से चल रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये बहुत इन्होंने बहुत समझ के बनाए हैं। अगर आज़ादी देनी थी तो आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद भारत का आज़ाद भारत का निर्माण किया था, और उन्होंने अपनी सारी सरकार स्थापित की थी, उसमें सारे विभाग दिए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति, चिकित्सा नीति, विदेश नीति उन्होंने सारी की सारी बना के रखी थी, और उन्होंने 8-9 देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को आज़ाद देश की मान्यता भी दे दी थी। तो फिर हमारे ही देश में जो ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये आज़ादी तो देंगे, ये आज़ादी देनी थी तो ले ली थी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आज़ादी लेते ही कह रहे हैं कि हम तो वेद की शिक्षा लागू करेंगे, हम तो मानव को श्रेष्ठ जीव बनाएंगे, हम मानवों के बीच में सभी प्रकार के जो युद्ध, शोषण, वध, हत्याएँ चल रही हैं, हम तो आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम से चलेंगे। हम तो धर्म आधारित राजनीति, जो धरती पे सतयुग के बाद में पहली राजनीति जब बनाई गई, तो धर्म आधारित राजनीति का चुनाव मानवों ने जो किया था, तो उसका मनु धरती के पहले राजा थे, और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया था, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है। मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं, और मोक्ष के बारे में आज किसी को पता नहीं है। तो इतना भ्रमित हुआ मानव कि मानव को एक शरीर मान के ट्रीट किया गया है। और ये जो आज़ादी दी गई हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हथियार बना बना के, हथियार ये फोकट में दे रहे हैं दुनिया को, लड़िए आप तो ये लड़ाइयाँ आप जारी रखिए, और हमारे हथियार बिकते रहेंगे, हम नंबर 1 पे बने रहेंगे, वीटो पावर लेके बैठे रहेंगे, और सारी धरती के सारे मानवों को 2म दर्जे की, 3य दर्जे की इनको उन्नति प्रगति कराते रहेंगे। तो धरती पे ये मालिक नौकर अमीर गरीब का जो जंजाल बोया गया है,
ये पूरा 20वीं शताब्दी की देन है। और जो ये आज़ादी दी गई है, ये सारी दुनिया में एक भ्रम पैदा किया गया है। और ये भ्रम क्या है कि आप आज़ाद देश हैं, आपकी आज़ाद सरकार है, आपका अपना पैसा है, आपकी सरकार नोट छापती है, आपका सब कुछ है, और ये लोकतंत्र है। दोस्तों, इस लोकतंत्र में लोग कौन हैं? सवाल ये है। लोग में एक अमीर है, एक गरीब है, एक मालिक है, एक नौकर है, सब बराबर नहीं है, कोई बराबर हो नहीं सकता है। और इन आज़ाद सरकारों ने ये SC है, ST है, ये सामान्य है, ये OBC है, ये सारे के सारे देशों में ये सबको बनाया हुआ है। तो मानव कभी एक ना हो जाए, एक सूत्र का कोई हिसाब आपके पास नहीं है। तो आपका तो काम ही ये है कि सारी दुनिया में आज़ादी देनी है, और आज़ादी से सारी देशों में इतने MLA बनेंगे, इतने MP बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप लोग क्या करेंगे? अपने लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं। तो सारी दुनिया की आज़ाद सरकारें क्यों ज़्यादा बन रही है? क्यों? आप इन मानवों के समूह को जो हम दे रहे हैं आपको बाड़े में बांध के, इस बाड़े में जितने लोग भर लिए आपने, इन लोगों के साथ ये सरकार को अधिकार है कि ये किसी को गोली मार दे, किसी को अंदर जेल में डाल दे, किसी पे कोई धारा लगा दे। मानवों को, आदि दुनिया में से कि कितने लोगों को आज भी हजारों साल पहले की जो परंपरा कि मानवों को जंजीरों से जकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था, वही परंपराएं इस आज़ादी की देन हैं। और आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही संचालित होगी दुनिया, ये इन्होंने पहले से ही लिख के ले रखा है। तो आज़ादी किस बात की है? ये धन आधारित जीवन पद्धति है। सारी दुनिया के MLA MP किसी भी देश में, ये जो आपने धरती पे सबसे बड़ी गद्दारी की है मानवों के बीच में, कि एक सरकार थी, एक पब्लिक थी, प्राइवेट सेक्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। धरती पे कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है बीच में। लेकिन आप लोगों के इस नवपूंजीवाद ने नए नए यहाँ पर मानवों को, अमीरों को घड़ा है, और उन बहुत अमीरों का एक ग्रुप है जो प्राइवेट सेक्टर है, और सारी दुनिया के आज़ाद सरकारों को जो चलाएगा वो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, जो धन आधारित है, जो धन लेके बैठा हुआ है। वो धन किसी भी देश की आज़ाद सरकार को, इन MLA MPओं को लोग इनको बंधक बना बना के घूम रहे हैं सारी दुनिया में। तो आपका लोकतंत्र नहीं